हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिस्कशन हम एचपीएस प्रीलिम्स एग्जाम के कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ दिस सीरीज। आज है डे 20 ऑफ आवर डिस्कशन, जहां पर हम जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल साइंस के जो क्वेश्चन ईयर 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, एचपीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आए हैं, उन पर डिस्कशन करेंगे। उन क्वेश्चंस को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या यहाँ पर टेक्निक्स ऑफ एलिमिनेशन, टेक्निक्स ऑफ इंटेलिजेंट गेसिंग ये सब काम आ रहे हैं, या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चंस है जिन्हें आपको छोड़ देना चाहिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे एज पार्ट ऑफ दिस सेशन। एंड आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। जनरल साइंस का जो क्वेश्चन आया है ईयर 2020 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एचपीएस एग्जाम का। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर यहाँ पर हम देखें तो फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से आया है। ये एक यहाँ पर दो जो है लिस्ट टेबल दिया गया है, जिसमें दो लिस्ट हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, जहां पर आपको इन दोनों लिस्ट को मैच करना है और ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उनके जो यूनिट्स है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। पढ़ते हैं। ए यहाँ पर दिया हुआ है एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस, वो चीज पूछी गई है। ओके, तो एकदम से आपको शायद स्ट्राइक ना करे। नेक्स्ट देखते हैं, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो करंट और ये सब का तो हम पढ़ते हैं, पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी शायद हम ने नहीं पढ़ा हो। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये पूछा गया है। एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके, तो गाइस ये क्वेश्चन देखिए और एक यहां से इस क्वेश्चन से हिंट लेने की कोशिश करिए। ओके, यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 तीन ऑप्शंस में एसआई यूनिट पूछे गए हैं, बट एक ऑप्शन में यूनिट नहीं पूछा गया है। यहां सिर्फ दिया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी कि एक तरह का फॉर्मूला या फिर कुछ और पूछा जा रहा है। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अगर हम ये चीज देखें तो ये हमारे लिए एक यूनिक जो है ऑप्शन बन जाता है। अब हम लिस्ट 2 सेकेंड लिस्ट को देखते हैं। यहाँ पर कूलुम, डायोप्टर और वी जो है वोल्ट को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, तो ये तीनों यूनिट्स हैं। बट W बाई क्यू ये जो दिया हुआ है ये एक यूनिट नहीं है, एसआई यूनिट नहीं है। इस तरह से हम सी को, इवन दो हमें पता नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे हम कैलकुलेट करें, क्या होता है, हम सी को 4 से मैच कर सकते हैं जस्ट बेस्ड अपॉन क्या दिया गया है इन द क्वेश्चन। तो हमेशा ही आप क्वेश्चन पढ़िए, उसमें हिंट्स ढूंढने की कोशिश करिए, जिससे एग्जामिनर आपके इस क्वेश्चन को इजी बना रहा है। एट द फर्स्ट लुक काफी डिफिकल्ट लगा होगा, बट देन आप देख सकते हैं एक हिंट यहाँ पर है। तो सी इज मैच टू 4। एंड यहाँ पर अगर हम देखें C4 कहाँ पर है, इन दोनों में है। एंड सो हम इसको और इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जब हमने इस तरीके से एलिमिनेट किया, आगे हमें और एक जो है आंसर पता होना चाहिए, ओनली देन लास्ट फाइनल आंसर तक हम पहुंच सकते हैं। आपने पावर ऑफ लेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शायद नहीं पढ़ा होगा, बट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो आप पढ़े ही होंगे। फंडामेंटल यूनिट्स है 7 फंडामेंटल यूनिट्स, उनमें से एक है इलेक्ट्रिक चार्ज। और इसका अगर हम देखें तो इसका सही आंसर यहाँ पर आ रहा है कूलम। ओके, सो डी शुड बी मैच टू कूलम विच इज 2। ओके, तो या इस तरीके से जब हम डिड्यूस करेंगे, इवन दो बाकी दोनों के आंसर्स आपको नहीं पता है, आप यहां पर सही आंसर तक पहुंच सकते हैं, जो कि है डी। ओके, तो हमने देखा गाइस यहाँ पर कि किस तरीके से एलिमिनेशन, इंटेलिजेंटली चीजों को गेस करने से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। वो हिंट्स क्वेश्चन में ही दिए हुए होते हैं, इस वजह से क्वेश्चन पढ़ते ही ये नहीं आता है, ये चीज मत करिएगा, थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करिए। देन इस तरह के क्वेश्चन जहां पर आप जो है देख सकते हैं कि हिंट यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर है A3, B1, C4 एंड D2, जो कि पावर ऑफ अ लेंस है डायोप्टर, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्ट। एक और चीज गाइस, यहाँ पर V दिया हुआ है, तो C को आप 1 से भी मैच कर सकते हैं और 4 से भी मैच कर सकते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा।
क्या सही है क्या नहीं है। W/Q डेफिनेटली एक SI यूनिट नहीं है, ये हम जानते हैं, और ये आप तब जान पाएंगे जब आपको SI यूनिट क्या होता है वो पता होगा। ओके, तो W/Q नहीं है, बाकी सब है। तो इस तरीके से आपको जो है डिफरेंशिएट करके तब आगे बढ़ना है। हर एक क्वेश्चन में शायद ये काम ना आए, इसमें आ रहा है, हम करेंगे। राइट, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज W/Q, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। राइट गाइस, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के थ्रू हमने समझा कि कैसे हम आंसर, वे ऑफ आंसर राइटिंग बहुत ही क्लियरली इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है जो हम कर सकते हैं। 2020 के क्वेश्चन इसी तरह के थे, नॉट जस्ट फैक्ट बेस्ड, थोड़ा सा एनालिसिस एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन थे, और फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स ये सब हमें पता होने ही चाहिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और पिछले कुछ इयर्स के डिस्कशन में भी हम देख चुके हैं कि ये पूछे गए हैं बार बार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, अ वेरी स्मॉल ओपेक ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट। ओके, तो ये पूछा गया है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट अगर होगा तो जिस पाथ में लाइट आ रहा है उसके पाथ को वो चेंज नहीं करेगा। बट एक्चुअली ये होता है कि बहुत ही छोटा ओपेक ऑब्जेक्ट है तो लाइट अपने पाथ को चेंज करता है। लाइट बेंड्स अराउंड वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, और इसके वजह से एक फिनोमेनन जिसे कि डाइफ्रैक्शन कहा जाता है वो होता है। ओके, ये इसका प्रूफ है। डाइफ्रैक्शन के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर्स आर जनरली यूज्ड इन टॉर्चेस, टॉर्चेस में गाइस कॉन्वेक्स नहीं कॉनकेव मिरर्स आर जनरली यूज्ड। ओके, तो दैट इज व्हाई ये भी सही नहीं है। मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, इवन तो आपको ये दोनों नहीं पता हो, ये दोनों नहीं पता है, तब भी आप जब ऑप्शंस पढ़ेंगे, मास डेंसिटी ऑफ केरोसिन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर, हमने देखा है अगर वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर केरोसिन अगर आप डालेंगे तो वो फ्लोट करता है, तो मास डेंसिटी केरोसिन का जो है वो कम होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। ऑफ कोर्स मास डेंसिटी का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है डेंसिटी डिफरेंस जब होता है और जिसका भी डेंसिटी कम होता है वो लिक्विड, वो फ्लूइड जो है ऊपर फ्लोट करता है। ओके, इसी तरीके से केरोसिन का कम होता है इन कंपैरिजन टू वाटर, दैट इज व्हाई इट फ्लोट्स, एंड दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इवन दो बाकी तीन आपको नहीं पता, पर ये पता है कि ये एग्जैक्टली सही है, देन यू कैन गो फॉर इट। एंड सही आंसर यहाँ पर सी है। फोर्थ डी ऑप्शन देखते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड एज ऑप्टिकल डेंसिटी। तो ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए। रिफ्लेक्ट लाइट नहीं, लाइट को जब पास किया जाता है इन सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक ग्लास, तब क्या होता है, वो इसका पाथ जो है चेंज हो जाता है, तो उसे हम ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंस को जो है, उसका रीजन ऑप्टिकल डेंसिटी की डिफरेंस जो होती है वो कहते हैं। क्योंकि एयर का अगर हम देखें तो ऑप्टिकल डेंसिटी अलग है, ग्लास का अलग है, तो इस वजह से ये लाइट जो है अपना पाथ चेंज करता है, बेंड होता है, डिस्पर्शन एक फिनोमिनन है, राइट। तो इस वजह से दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। ऑल्दो यू मे नॉट नो ऑल दिस, ये आपको पता है, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हैं, ये चीजें सही से दी हुई हैं। यहाँ पर टॉर्च का अगर हम देखें तो वैसे यहाँ पर जो सरफेस टॉर्च का होता है इस तरीके का होता है, और ये जो है कॉनकेव सरफेस है, ताकि इसमें से जो भी लाइट आ रहा है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो, और इस रिफ्लेक्शन के बाद आप देख सकते हैं टॉर्च में एकदम स्ट्रेट पैरेलल लाइट जो है, स्ट्रेट लाइट आती है अब जब यूज करेंगे। तो जब ये होता है वो चीज जो है कॉनकेव सरफेस होने की वजह से होती है। ऐसा जब होगा देन वी विल कॉल इट कॉनकेव, केव जैसा है ना, तो वी विल कॉल इट कॉनकेव। अगर ऐसा होगा और इस पर आप जो है बल्ब रखोगे तो दैट इज कॉन्वेक्स सरफेस, ये नहीं होता, ये होता है टॉर्चेस में हम देखते हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, यहाँ पर पूछा गया है, पढ़ते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस लाइम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, slaked lime slowly reacts creates a layer of calcium nitrate on the walls during whitewashing, not walls, walls, राइट गाइस। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म होता है वॉल्स पर, जब व्हाइट वॉशिंग होती है तब उसमें कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म होता है, ये चीज कहा गया है। व्हाइट वॉशिंग में अगर आपने घर पर देखा होगा तो उसमें यूज किया जाता है स्लेकेड लाइम,
उसे जो है लगाया जाता है और उसके बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होता है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम नाइट्रेट नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इवन दो बाकी स्टेटमेंट्स हमें नहीं पता है, हम ये कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट गलत है इधर, दिस इज नॉट करेक्ट। सी अगर हम देखें तो सिल्वर क्लोराइड इज सेंसिटिव टू सनलाइट। ओके, तो दिस इज एक्चुअली करेक्ट। सेंसिटिव सिल्वर क्लोराइड एक ऐसा सब्सटेंस है, सनलाइट में आप रखेंगे तो वो जो है डिकम्पोजिशन उसका होने लगेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन इसे कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ रिएक्टेंट। डिकम्पोज इस वर्ड से ही आप जान सकते हैं, इवन तो आपको इसके बारे में नहीं पता। डिकम्पोज यानी कि ब्रेकिंग डाउन, ब्रेक डाउन करने के लिए किसी भी चीज को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए ही, डेफिनेटली एनर्जी इज रिक्वायर्ड, सो दिस थिंग इज करेक्ट। ओके, नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, आप इसको जो है एलिमिनेट कर सकते थे। एनीवे हमारा सही आंसर यहाँ पर बी है, विच इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यस, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है और वो स्लेकेट लाइम बनाता है, और ये व्हाइट वॉशिंग जब होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट नाम का सब्सटेंस फॉर्म होता है, और ये जो है सिल्वर क्लोराइड सनलाइट में डीकम्पोज हो जाता है। सिल्वर और क्लोराइड दोनों अलग हो जाते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में डेफिनेटली एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। ओके, दीज थिंग्स वी हैव सीन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दो लिस्ट दिए हुए हैं, इनमें चीजों को हमें मैच करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो अच्छे से पढ़िए उसको एंड देन ओनली मूव अहेड। लिस्ट वन अगर हम देखें, यहाँ पर कुछ एक्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अमाइलेज, बाइल जूस, ये 4 चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर रिलेशन जो है लिस्ट 2 में पूछा गया है, जो कि सलाइवा, एलिमेंट्री कनाल, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक और लिवर, ये चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो थोड़ा सा अगर आपने पढ़ा है और हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि बाइल जूस रिलीज होता है फ्रॉम द लिवर। ओके, तो ये मैं सोच रहा हूँ कि जनरली लोग ये पढ़ते होंगे एंड दैट इज व्हाई वी आर मूविंग फॉर दैट। आप किसी और चीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि एमाइलेज जो है सलाइवा में मिलता है, यू कैन प्रोसीड इन दैट वे। सो जनरली लोग को पता है कि बाइल जूस जो है वो लिवर में लिवर से निकलता है। ओके, कई बार पढ़े होंगे वो। तो डी जहां पर 4 से मैच हो रहा है वो सही है, बाकी सब रॉन्ग है, बाकी हम एलिमिनेट कर देंगे। देन आगे हमें बढ़ना है, बाकी चीजों को हम देखेंगे, और ये चीज थोड़ा सा और कॉमन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि बी इज रिलेटेड टू 3, वो हमारा ऑप्शन सही होगा एंड डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, अमाइलेस, ये जो टर्म्स है ये शायद लोगों को नहीं पता हो। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे एलिमेंट्री कैनाल, जो हम खाते हैं उसके बाद जो फूड है उसे पुश किया जाता है बाय द मसल्स, उस मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। और एमाइलेज की जब हम बात करें तो ये सलाइवा, इसका एक एंजाइम है, राइट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आप देख सकते हैं, जैसे फूड खाया आपने उसके बाद जो फूड है वो थ्रू द मसल एक्शन पुश होता है। गैस्ट्रिक जो जूसेस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं इन द स्टमक और डाइजेशन होता है। बाइल जूस लिवर में प्रोड्यूस होता है, गाल ब्लैडर से जो है ये इनटू द एलिमेंट्री कैनाल और इनटू द इंटेस्टाइन ये मूव होता है ताकि और डाइजेशन हो सके। तो इस तरीके से मैचिंग जब हम करेंगे तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, राइट गाइस। तो ये चीजें हमने समझ ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर गिवन 4 स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ये चीज कही गई है, 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और ऑप्शंस में से सही आपको चुनना है। फर्स्ट वन पढ़ते हैं, ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स सिग्निफिकेंट अमाउंट्स ऑफ एंटीबॉडीज टू फाइट कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, एक्सपेक्टेड था। ब्लड प्लाज्मा इज पेल येलो इन कलर। दिस इज समथिंग दैट वी डेफिनेटली नो गाइस कि ब्लड प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा डोनेशन बहुत सारे आपने जो है ऑन न्यूज भी देखे होंगे। जब भी प्लाज्मा की बात की जाती है डेफिनेटली एक जो है फिगर वहां पर दिखाया जाता है, पेल येलो कलर में होता है। ये डेफिनेटली हमें पता है कि ये तो करेक्ट है। ओके, ऑप्शंस जब हम देखें तो 2 कहां पर है, ओनली डी में है, सो डी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, बट देन बाकी स्टेटमेंट्स पढ़ते, ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स हीमोग्लोबिन, तो ये चीज करेक्ट नहीं है। जब हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल सब कुछ हटा दिया जाता है उसके बाद जो क्लियर येलो लिक्विड बचता है उसे प्लाज्मा कहते हैं फ्रॉम द ब्लड। फोर्थ वन देखिए, एनी पर्सन कैन डोनेट ब्लड प्लाज्मा टू एनी अदर पर्सन अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, तो ये चीज डिबेटेबल है
और इस वजह से इसका आंसर जो कि 4 करेक्ट यहाँ पर 2 और 4 करेक्ट यहाँ पर हो रहा है, वो चीज डिबेटेबल है, एग्जैक्टली सही नहीं है। इस वजह से आंसर इसका हम कह सकते हैं कि डिबेटेबल है। ऑल्दो सेकंड स्टेटमेंट इज एग्जैक्टली करेक्ट, वो हमें पता है। फोर्थ का जो है कोई भी किसी को भी ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर सकता है, ये चीज डिबेटेबल है, राइट। तो इस वजह से इस क्वेश्चन के आंसर को हम कह सकते हैं कि ऑल्दो 2 और 4 डायरेक्टली हमें लीड कर रहे हैं टुवर्ड्स द आंसर, बट देन डिबेटेबल है। एंड इसके कॉन्सेप्ट को फिर भी हम समझ लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा जो ब्लड होता है उसमें सेपरेशन प्रोसेस से जब हम सेपरेट करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तब क्लियर येलो लिक्विड जो बच जाता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। छोटा सा लेयर जो है व्हाइट ब्लड सेल्स प्लेटलेट्स का बच जाता है और रेड ब्लड सेल्स अलग हो जाते हैं। तो ये सेपरेशन जब किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट को थ्रू प्रोसेसेस, ये होता है। और येलो लिक्विड जो यहाँ पे बच रहा है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, राइट गाइस। तो इस ब्लड प्लाज्मा में अगर कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो पहले भी हुआ है या फिर एंटीबॉडीज बने हैं, तो दे विल बी इन द ब्लड प्लाज्मा एंड दैट कैन बी यूज्ड। इस वजह से प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस का यूज किया जाता था, राइट। तो ये चीज हमने पढ़ी प्लाज्मा के बारे में। और ब्लड प्लाज्मा अराउंड 55% ऑफ बॉडी टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है, राइट गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 2 लिस्ट यहाँ पर दिए हुए हैं और ये काफी इंटरेस्टिंग लिस्ट है, केमिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर है। यहाँ पर जो है डिफरेंट केमिकल्स दिए हुए हैं, उनका रिलेशन डेली लाइफ ऑब्जेक्ट से दिया हुआ है। ये फिर से हम कह सकते हैं कि पहले का ट्रेंड जो था 2019 से पहले का, वो वापस आ गया है। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। अगेन वी हैव द सेम थिंग्स, लिटमस, नाइट्रोजन, ये चीजें पहले भी पूछी गई है, अगेन पूछा गया है। लिटमस एक फेवरेट टॉपिक है एचपीएस जो भी एग्जाम सेट कर रहे हैं उनका। तो लिटमस में यहाँ पर पूछा गया है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ओके, यहाँ राइट साइड में दिए हुए हैं टूथ एनामल, एंटी माइक्रोबियल एजेंट, चिप सील्ड इन द पैकेट, लाइकन। लिटमस हम जानते हैं वो लाइकन से बनता है, तो ए इज रिलेटेड टू 4, ये चीज हमें पता है। ऑप्शंस देखिए अब जल्दी से, ए कहाँ कहाँ 4 से रिलेट किया गया है, वो हमारा सही ऑप्शन होगा, बाकी सब गलत होंगे। नाइट्रोजन का देखते हैं। नाइट्रोजन चिप्स जो होते हैं, चिप पैकेट्स में नाइट्रोजन फिल किया जाता है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट। तो बी शुड बी रिलेटेड टू 3। अब एग्जामिनर को भी वो चीज पता है, दोनों में ही उन्होंने बी को 3 से रिलेट किया है। तो एक और चीज इन दोनों में से डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट। सो इट डिपेंड्स लोगों को क्या पता है। ज्यादा जो कॉमन चीज होगी वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में आपको पता होगा। जब भी चोट वगैरह लगता है तो इसको लगाया जाता है, ये एंटी माइक्रोबियल एजेंट होता है। तो D इज रिलेटेड टू 2, तो जहां पर D 2 से रिलेटेड है वो हम कहेंगे इज करेक्ट। और हाइड्रोक्सीपेटाइट, एपेटाइट गाइस, जब भी ये वर्ड आता है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू द टीथ। ओके, तो टूथ एनामल में ये होता है। हमारा सही आंसर यहाँ पर है A4, B3, C1 एंड D2, राइट गाइस। तो इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर मूविंग ऑन, 2016 में ये क्वेश्चन देखिए, पोटैटो चिप्स वाला पैकेट वाला आया था, कौन सा गैस है, राइट। अगेन इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन जो है उसके वजह से चिप्स पैकेट में चिप्स जो है वो खराब हो सकते हैं। इस वजह से काफी हवा भरी जाती है, वो हवा नहीं है, नाइट्रोजन गैस है। और ऑक्सीडेशन और उससे रिलेटेड डेली लाइफ एप्लीकेशंस हमने देखे। ऑल्सो लिटमस के बारे में पूछा गया था अगेन 2016, एंड उसके बाद के पेपर्स में भी इट इज रिलेटेड टू लाइकन। तो रिपीटेशन आप देख सकते हैं टॉपिक्स के, रिपीटेड टॉपिक्स हमें पता होने ही चाहिए इनके बारे में, राइट गाइस। एंड एसिड्स एंड बेसिस से रिलेटेड ये टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट पूछा हुआ है। ड्यूरिंग डेंटल कैरीज बैक्टीरिया एक्ट ऑन सलाइवा टू प्रोड्यूस एसिड्स, ये पूछा गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स। ओके, तो आर्टरीज जो है पूरे बॉडी में ब्लड को जो है पहुंचाते हैं, और पूरे बॉडी में से ब्लड को हार्ट में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स लेकर आते हैं। तो आर्टरीज में ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द वेन्स, एंड ये चीज यहाँ पर सही है। नॉट करेक्ट पूछा होगा तो ये एलिमिनेट हो गया। सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर जो है 120 और 80 mm ऑफ Hg। तो ये जनरल आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, ये पेपर बहुत ज्यादा उसको एनालाइज कर रहा है, स्पेशली जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हैं। 120 80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ये चीज हम कई बार सुनते हैं।
एंड अगर आपको ये चीज पता है तो यू कैन से कि ये जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, एंड नॉट करेक्ट पूछा हुआ है तो बी एंड सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं। ओके, एंड डेंटल प्लाक इज कॉज्ड बाय डीमिनरलाइजेशन ऑफ एनामल, ये एंड डेंटल कैरीज जो है बैक्टीरिया एक्ट ऑन सलाइवा टू प्रोड्यूस एसिड्स। तो ये हमारे लिए इन दोनों में चुनना हमारा नेक्स्ट टास्क है। तो किसी भी एक चीज के बारे में अगर आपको पता है यू कैन गो फॉर दैट। डेंटल प्लाक जो है कई बार न्यूज में आप सुने होंगे, सॉरी टीवी पे आपने देखा होगा इसके बारे में, येलो जो लेयर फॉर्म हो जाता है वो डीमिनरलाइजेशन के वजह से नहीं, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट जब हो जाता है उसके वजह से होता है। ओके, सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारा डी है यहाँ पर। डेंटल कैरीज एक ऐसा कंडीशन है जहां पर बैक्टीरिया जो एक्यूमुलेट हो गया है, येलो कलरेशन जो आ गया है टीथ का, उसमें से एसिड्स रिलीज होते हैं और हमारा टूथ का एनामल जो है वो खराब होने लगता है, राइट। ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं एंड वी कैन से कि हमारा जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, किस तरीके से आप चीजों को देख रहे हैं और उनके बारे में समझ रहे हैं, आसपास की ब्लड प्रेशर के बारे में थोड़ा सा आपको पता होता है, एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्यूरियस हमें होना पड़ेगा ताकि हम इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर कर सके। रटना हमें बहुत ज्यादा नहीं है, ऑल्दो कई सारे फैक्ट्स आपको रटने हैं जनरल साइंस में, बट ये चीज इस पेपर में बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट और लेंदी काइंड ऑफ पेपर हम कह सकते हैं, ऑल्दो नॉट एज डिफिकल्ट एज 2019, एलिमिनेशन करना यहाँ पर पॉसिबल है। ओके, तो आपके एनालिटिकल स्किल्स ड्यूरिंग द एग्जाम टेस्ट कर रहा है ये पेपर, बहुत ही बढ़िया जो है क्वेश्चंस आए थे। सेल वैक्यूल्स डू नॉट स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, ये कहा गया है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, सेल वैक्यूल, सेल प्लांट एंड एनिमल सेल्स के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो यू विल बी नोइंग सेल वैक्यूल्स दे डू स्टोर वेस्ट मटेरियल्स, तो ये यहाँ पर जो है सही नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स थ्रू जाइलम। रिकॉल गाइस, पिछले कुछ सेशंस में हम जाइलम के बारे में पढ़ चुके हैं, किस तरीके से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द रूट्स टू अपर पार्ट्स थ्रू जाइलम। तो हमें डेफिनेटली ये चीज पता है कि जाइलम वाला ये जो पॉइंट है वो तो करेक्ट है ही। ओके, तो हमें ये देखना होगा कि प्रीवियस ईयर्स में जो चीजें पूछी जा रही हैं वो रिपीट हो रहा है बार बार, एंड सो हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्पेशली जनरल साइंस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो टॉपिक्स प्रीवियस ईयर्स में आए हैं उन्हें आप डेफिनेटली अच्छे से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, अच्छे से उसको जो प्रिपेयर कर लीजिए। देख सकते हैं रिपीटेशन हुआ है। अनदर क्वेश्चन जो रिपीट हुआ है, ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट इन ईस्ट। तो प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के डिस्कशन में हमने देखा था पाइरुवेट के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर पाइरुवेट इन ईस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यील्ड्स इथेनॉल। ओके, तो ये चीज पूछा गया है एंड ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में के डिस्कशन में कि यस, पाइरुवेट जो है उससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है और ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ईस्ट जो है उसके वर्क से ये होता है और उस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं, राइट। तो ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। देन फोर्थ डी ऑप्शन देखें, एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम रप्चर ऑफ टर्मिनल phosphate group of ATP is equivalent to 35.5 किलोजूल पर मोल। ठीक है, तो आउट ऑफ लिमिट ये डी वाला ऑप्शन हमारे लिए है और हमें ऑब्वियसली हमें नहीं पता होगा इसके बारे में कि कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है अनलेस आप बायोलॉजी और लाइफ साइंसेस के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो। तो ये जो है इसके बारे में हमें वरी ज्यादा नहीं करना है। ऑलरेडी हमारे पास आंसर है, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स अकर्स अक्रॉस जाइलम, सो दैट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, बी मार्क करो और आगे बढ़ो। ओके, तो यहाँ पर हम ये चीज कह सकते हैं कि इट इज अराउंड 30.5 किलोजूल पर मोल, 35.5 दिया हुआ है विच इज रॉन्ग। ओके, और वैक्यूल्स में वेस्ट मटेरियल स्टोर होते हैं एंड साथ ही साथ ये प्रोसेस के बारे में हम पिछले 2019 के सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। फर्मेंटेशन प्रोसेस, पाइरुवेट जो है वो ग्लूकोज जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट वो पाइरुवेट में चेंज होता है, वो पाइरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इथेनॉल अल्कोहल बनाता है और इसमें ईस्ट होता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। जाइलम फ्लोएम गाइस हम डिस्कस कर चुके हैं, जाइलम जो है वो वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है टू द अपर पार्ट्स फ्रॉम द रूट्स, और फ्लोएम जो है ऊपर नीचे फूड पार्टिकल्स, फूड सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है।
प्लांट एंड एनिमल सेल्स में वी विल फाइंड वन कॉमन थिंग जो कि है वैक्यूल। तो एनिमल सेल्स में छोटे वैक्यूल होते हैं, प्लांट सेल्स में बड़े वैक्यूल होते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें स्टोर करनी होती है प्लांट सेल्स को, वो खुद क्योंकि फूड सब्सटेंसेस बना रहे हैं। राइट गाइस, वैक्यूल्स में होता है, वेस्ट मटेरियल्स भी स्टोर होते हैं वैक्यूल्स में। ओके, तो ये एक सेल ऑर्गेनेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच लिस्ट 1 एंड 2। यहाँ पर पूछा गया है, ऑप्शन दिए गए हैं, पर्सनालिटीज के नाम है और व्हाट दे आर रिलेटेड टू। ओके, लिस्ट 1 में ग्रेगोर मेंडल, हेरोल्ड सी उरे, चार्ल्स डार्विन, मेंडलीव। ओके, तो जब भी आप ऑप्शंस पढ़ो इमीडिएटली कंक्लूजन पे मत आओ कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं आता है इसके बारे में, सारे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एनालाइज दैट एंड देन मूव अहेड। यहाँ देखो, रोल ऑफ अर्थवॉर्म्स इन फर्टिलिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन द अर्थ, पीरियोडिक टेबल। तो थोड़ा बहुत केमिस्ट्री जिसने पढ़ा है उसे पता है कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल ये चीज रिलेटेड है। ओके, यहाँ हम दो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं जहां पर D4 से रिलेटेड नहीं है। ओके, तो वो दोनों एलिमिनेट हो गए। देन इसके आगे हमें पता होना चाहिए, तो इसके आगे बाकी तीनों जो ऑप्शंस हैं वो अनकन्वेंशनल ऑप्शंस है। थोड़ा बहुत किसी भी चीज के बारे में अगर आपको आप पढ़े होंगे, देन यू कैन एलिमिनेट एंड गो फॉर द करेक्ट आंसर। अदर देन दैट आंसर तक रीच करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर चार्ल्स डार्विन जो है, इनका रोल था इन अर्थवॉर्म्स इन फर्टिलिटी, इसके बारे में इन्होंने बताया था। और हेरोल्ड सी उरे की अगर हम बात करें तो इनके रिसर्च में ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ ये था। एंड ग्रेगोर मेंडल जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से रिलेटेड है। ओके, तो ये चीज अगर हम देखें तो चार्ल्स डार्विन सी इज रिलेटेड टू 1, वो चीज हो रही है इन ऑप्शन बी। तो बाकी तीनों थोड़ा सा डिफिकल्ट है, किसी भी चीज के बारे में अगर आप पढ़े हैं देन यू कैन आंसर। ओके, क्योंकि जनरली चार्ल्स डार्विन के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। अर्थवॉर्म्स एंड ऑल दिया हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। राइट गाइस, नहीं पता है, एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, वाइल्ड गेसिंग मत करिए। दो हमने कर दिया, अब आगे बढ़ते हैं, कोई एक कर देते हैं, ऐसा मत करिए। अनलेस कि बहुत ज्यादा आपको जो है आपको लग रहा है कि आपने कम क्वेश्चन आंसर किए हैं, बट इवन देन इतना रिस्क लेना अच्छा नहीं है। राइट गाइस, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे है, एंड दीज आर द करेक्ट मैचेस। अलॉन्ग विद दिस, ग्रेगोर मेंडल की अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स में बहुत ही ग्रेट काम इन्होंने किया है। मेंडलिज्म नाम की पूरी जो है थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकली इन्होंने सारी चीजें टेस्ट करके जेनेटिक्स के वेरियस लॉस बताए हैं। हेरोल्ड सी उरे, इनकी अगर हम बात करें तो ये नोबेल प्राइज विनर है इन केमिस्ट्री। इन्हें ड्यूटेरियम नाम के इस एलिमेंट के डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स है। मिलर उरे की एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट एविडेंस के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स अर्थ में होते हैं ये पता चला था। राइट गाइस, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था। और कंक्लूड अगर हम करें तो हम ये देख सकते हैं कि 2016 से जो है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे थे, एंड 2020 पर अगर हम आए तो एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2019 के पेपर को जनरल साइंस का अगर हम देखें तो काफी डिफिकल्ट हम कह सकते हैं। फैक्ट जहां पर एलिमिनेशन काम नहीं कर रही थी, ऐसे काफी क्वेश्चंस हमने देखे। 2020 में एलिमिनेशन काम कर रही थी। आपकी एनालिटिकल थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस, जनरल चीजों के बारे में अवेयरनेस, उसमें उसके पीछे का साइंस क्या है थोड़ा बहुत जान लेना, वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्टर लग रहा था। राइट गाइस, थोड़ा बहुत आप जानिए, पर ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा चेस मत करिए। स्टैटिक जो सिलेबस है उसको अच्छे से आपको पढ़ना ही होगा। टॉपिक्स लिटमस हो गया, एंड अगर हम बायो की बात करें तो फोटोसिंथेसिस हो गया, और सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, इससे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो एसिड बेसिस, इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं। और डेली लाइफ के जो केमिकल से बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। फिजिक्स की बात करें तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस ये सबसे फेवरेट टॉपिक है। लाइट सबसे फेवरेट टॉपिक है। इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सबसे हमारे पूरे जो डिस्कशन है ऑफ दिस प्रीवियस क्वेश्चन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने ही होंगे। राइट गाइस, अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत बढ़िया कंटेंट एचपीएस एग्जाम के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल जहां पर ये सारे पीडीएफ्स आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड प्लीज डू लेट अस नो हाउ दिस सीरीज हैज बीन हेल्प
हेल्पिंग यू। यू कैन रीच आउट टू अस, हमसे बात आप कर सकते हैं इस नंबर पर कॉल करके अगर आपकी कोई क्वेरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मेल भी कर सकते हैं at hello@edutap.co.in। थैंक यू सो मच गाइस, जय